Very good morning, everyone. My name is Saidev Singh. Today we are still discussing 30 October 2023 on Monday, the Hindu newspaper discussing. दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आज के सेशन में। 30 अक्टूबर 2023 के द हिंदू मंडे के न्यूज में। दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यह न्यूज़पेपर हम सभी के लिए, उन स्टूडेंटों के लिए जो हिंदी बेल्ट से हैं और द हिंदू को या फिर किसी इंग्लिश पेपर को निगलेक्ट कर देते हैं और पढ़ते नहीं हैं, ये सोच के कि हमसे हो जाएगा, और इसी का जो है हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है एग्जाम में, मेंस में चाहे या पीटी में। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे स्किल, जो हमारे नॉलेज है, उसको हम बुक में ही खो जाते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं। उससे हमें हमारी जो सोचने समझने की क्षमता जो है एकदम धीमा पड़ जाता है, मध्यम ज्यादा ब्रॉड लेवल या फिर बहुत आगे जाकर आगे दायरा में जाके सोच नहीं सकते। तो न्यूज़पेपर हमारे मल्टीपल थॉट को इम्प्रूवमेंट करता है और काफी ज्यादा हमें वोकैब, नए 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 वोकैब, नई नई जो सूचना यहाँ से हमें मिलती है। तो इसी के मद्देनजर हमने द हिंदू का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि आप जरूर सपोर्ट करेंगे और मैं जो भी हो उन तक, जो स्टूडेंट हिंदी बेल्ट से है और जिनकी इंग्लिश कमजोर है और इंग्लिश कमजोर होते हुए भी तैयारी कर रहे हैं, ये नजरअंदाज करते हुए कि हो जाएगा, उन तक जरूर पहुंचाइएगा। और न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ें जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि कैसे और सुधारा जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। फ्रंट न्यूज में जो न्यूज है वो इम्पोर्टेंस होता है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रंट न्यूज हम डिस्कस करते हैं। तो जो आंध्र प्रदेश में ट्रेनें टक्कर हुई, दो ट्रेन आपस में भिड़ गई, 8 feared डेथ एंड 32 इंजर्ड इन ट्रेन एक्सीडेंट इन एपी। आंध्र प्रदेश में 8 लोग मर गए और 32 लोग घायल हो गए। Newspaper, at least eight passengers were killed and 32 injured when a passenger train rammed another from the behind at the Katapalli station, 36 kilometers of Visakhapatnam in Visakha Vajinagar Vajinagaram district of Andhra Pradesh on Sunday। संडे को दो ट्रेनें आपस में भिड़ गई जो कि पैसेंजर थी, जिसमें 32 लोग मर गए, 32 लोग घायल हुए और छह लोग जो है उसमें 8 लोग उसमें मर गए तुरंत। ये है न्यूज। ऑफिशियल सेड द विशाखापट्टनम रायगढ़ विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन नंबर 08504 हिट स्टेशनरी स्टेशनरी विशाखापट्टनम प्लाजा पैसेंजर ट्रेन नंबर 08532 on the Visakhapatnam Visakhapatnam line resulting in the derailment of the four coaches around 7 p.m. The toppled coach tail on the track on crashed into one another. They added. Railway official did not reveal the exact death toll, but said the number of many rise. District Collector S. Nagalakshmi said 8 persons lost their lives and there 32 were injured. The injured were being shifted to hospital in Visakhapatnam and Vijayanagaram. Vijayanagaram. Power supply went off reportedly due the snapping of power lines during the accident and rescue operation continue in the dark. It is feared that the many more could be trapped in the mangled coach. The railway has set up helpline to provide in information about the accident victims and the hospital they were shifted to. The helpline numbers are 089127463330
etc. numbers. Information counters have been set up. The Vajinangaram, Sri Kakulam and Palasra railway station. Visakhapatnam collector Mallikarjun said passenger relative can contact 93030226621 or 7036 for assistance. तो ऑफिशियल साइट विशाखापट्टनम में जो आधिकारिक रूप से कहा गया है कि ये ट्रेन का नंबर है 0854 और 8532 का भिड़ंत हुई, समझिए आमने सामने हुई, रिजल्टिंग टू द derailment of फोर्स कोच अराउंड 7 बजे के आसपास ये ड्रॉप्ड हुए। कोच टेल द ट्रैक से बाहर आ गई और क्रैश्ड इनटू द वन अदर एंड देयर एंडेड। ट्रैक से आमने सामने आ गई और जो आधिकारिक रूप से रेलवे मंत्रालय ने कोई भी एग्जैक्ट डेथ का कोई डेटा नहीं दी है रेलवे मिनिस्टर मंत्रालय ने कि कोई भी रिवील उजागर नहीं की है एग्जैक्ट डेथ टोल, बट उसने कहा है कि मैनी नंबर्स राइज हो सकते बढ़े हो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एस नागालक्ष्मी ने कहा कि 8 लोग उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 32 लोग घायल हुए। पावर सप्लाई वहां की काट दी गई है और पावर सप्लाई काटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू किया गया है। Feared that many more could be trapped and maglev coach. रेलवे ने ऑफिशियल हेल्पलाइन भी जारी की है। सेट अप द हेल्पलाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। उस एक्सीडेंट के बारे में जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दी है और वहां के कलेक्टर ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है वहां से जो उनके जो रिलेटिव है उनसे कांटेक्ट करने के लिए। आंध्र प्रदेश में ही उसी दिन केरला में भी ब्लास्ट हुआ इंसिडेंट जिसको एक ईसाई कम्युनिटी के द्वारा एक प्रेयर मीट रखी गई थी। उसमें जो है 41 लगभग जो ब्लास्ट हुए हैं उसमें 41 प्रेयर्स जो है इंजर्ड। तो कोची के नजदीक एक समिट रखी गई थी प्रेयर्स के लिए ईसाई कम्युनिटी के द्वारा, उसमें ब्लास्ट हुआ है। एटलीस्ट 2 सक्सेसिव एक्सप्लोजन रैपिड थ्रू अ क्राउड जियोला विटनेस प्रेयर कन्वेंशन एट Kalamseri 24 km from Kochi in Kerala on Sunday morning, killing 2 people and injuries 41 other worshippers। जो प्रेयर करने वाले जो सभा थी उसमें बमबारी की गई। उसमें जो ये बमबारी हुई 24 किलोमीटर दूर थी कोची की और साथ ही उसमें 41 लोग इंजर्ड हुए और 2 पीपल वहां पे डेड हो गए। द पुलिस आइडेंटिफाइड वन। पुलिस ने एक पर्सन की आइडेंटिफाइड की द कुसुकुमारी 53 फ्रॉम तोजू Thodu Pujha। The other victims remain unidentified। 2 पर्सन इनका वो किया था, एक आइडेंटिफाइड है और एक का अनआइडेंटिफाइड है। The police have detained Kochi resident Dominic Martin, a disenchanted member of the religious group, a suspect in a case. They have booked him under provisions on unlawful activities Prevention Act, paving the way for a possible National Investigation Agency NIA probe।
तो दोस्तों अभी हाल ही में हमास के लीडर के द्वारा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जो केरला के पर्सन से कहा गया पर्सन लोगों से अर्ज किया था, आह्वान किया गया था, एक अपील की गई थी कि हम जो बुलडोजर हिंदुज्म है और साथ ही यहूदियों को पूरा खात्मा कर देंगे, तो उसी के फलस्वरूप इन कम्युनिटी पर जो प्रेयर के लिए बैठे थे उन पर ब्लास्ट किया गया है, उसी का नतीजा हो सकता है कि ऐसा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए के जांच के थ्रू निकल सकता है। दिस blast occurred at 9:30 9:38 a.m. when estimated 2,000 people assembled for the meeting. Primarily families with women and children. Investigation took the starting turn and Sunday afternoon when Mr. Martin arrived at the Kodarkra police station is Thrissur, Thrissur and confessed to the crime. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan indicated that the death for might climb given the severe, severe burn and shrapnel injuries substance by the five often dies. He said 17 of injuries were intensive grade units. Images of the explosion of destructive aftermath plays cyclically across television channels, creating a sense of shock, uh, anguish, fear, and other. Mr. Vision has called all-party meeting on Monday. He had spoken to Union Minister Amit Shah before leaving from the Delhi, where he was attending a party meeting from Kerala. At hastily convinced press conference on his arrival, Mr. Vision slammed a union minister for allegedly whitening, whitening a communal atmosphere by posting indeclaratory message on a social media platform. He did not name the individual but indicate that the union minister post poll pro-section and legal geopartially. तो ब्लास्ट हुआ जो 9:30 एम में सुबह, जब जो प्रार्थना करने वाले लोग जिसमें महिला पुरुष और बच्चे भी शामिल थे, ब्लास्ट किया गया संडे के मॉर्निंग में। तो ऐसा न्यूज है जो एक सोशल इश्यूज बन सकते हैं, सोशल जो कम्युनल क्रैश के नाम से भी हो सकते हैं। अब डायरेक्ट देयर इज नो इम्पोर्टेंट न्यूज रैपिंग वोमेन। वार वेयर ह्यूमैनिटी ऑन ट्रायल नाउ। तो एक जो वार हुआ है, अभी जो लड़ाई चल रही है इजराइल और हमास और फिलिस्तीनियन के बीच, तो उसमें सोनिया गांधी जी का एक आर्टिकल छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को ऑन 5th एनिवर्सरी इन Yom Kippur War, Hamas launched a brutal attack on Israel, killing more than 1,000 people, mostly civilians, and kidnapping over 200 more. An unprecedented attack was devastating for Israel, and Indian National Congress strongly believes that violence has no place in decent word, and the very next day,
unequally vocally condemned Hamas attack. तो 7 अक्टूबर 2023 को जो अटैक हुआ इजराइल पर, उसमें लगभग 200 पीपल अरेस्ट किए गए और लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो इसमें सोनिया गांधी जी ने कहा है कि नेशनल कांग्रेस जो है स्ट्रांगली बिलीव्स दैट वायलेंस, उसने हिंसा के प्रति आलोचना करती है कि हिंसा कहीं से कहां तक इस वर्ड के लिए सही नहीं है, गलत है। दिस ट्रेजेडी हाउएवर बीइंग कंपाउंडेड, ये काफी टाइम से हम सुनते आए हैं और देखते भी, मतलब काफी आर्टिकल्स इस बारे में हमास और इजराइल की क्रिटिसाइज और सपोर्ट इन सब के बारे में आर्टिकल छपे हैं। तो दो कंक्लूड क्या है, इंडिया पूरे वर्ल्ड को क्या होनी चाहिए, और discriminate destruction in this war, as it now described, entire families have been wiped out, neighborhood have been reduced to rubble, medical facility are unable to cope with the vast humanitarian crisis that has befallen the population. The denial of water, food, and electricity is no less of than collective punishment of these Palestinian people to outside world, particularly those who want to help, is largely blocked out of Gaza with relief and is reaching on needy to trickle and not on the scale that is necessary. Not only is it inhuman, but it also illegal to international law. Very few Gazans are untouched by the violence bottled up the small, over densely product stripped territory where they have nothing to fall back upon. And now even the accused occupied West Bank has flared up and conflict of widening. तो काफी ज्यादा, मतलब जो युद्ध हुआ है जो उसमें, तो उसमें पैलेस्टियन पर्सन जो गाजा में रेसिडेंट हैं, उन लोगों को भुगतना पर उनको हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, और साथ ही उनके लिए फ्यूल, खाने पीने, पानी और ये सारी चीजों के लिए डिनाइड कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। साथ में जो कंट्रीज हेल्प करना चाह रहे हैं उन लोग को भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये मानवता के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, एक त्रासदी के रूप में है, जो कुछ लोग जो हमास के हमला करता थे, कुछ लोगों की वजह से हजारों लाखों पर्सन आज मारे जा रहे हैं और काफी ज्यादा पीड़ित हैं, सफरिंग कर रहे हैं वे। तो इनके लिखा गया है, और कांग्रेस पूरे वर्ल्ड को क्या एक्ट करनी चाहिए। देयर आर वायलेंस ऑन बोथ साइड, speaking for an end to Middle many Israel having lost a friend। जो वायलेंस हुआ है, देयर आर वॉइस टू, इसराइल के काफी लोगों ने अपने खोल, मैनी इजराइलीज हैविंग लॉस्ट फ्रेंड एंड फैमिली, इसराइल के काफी लोगों ने अपने फ्रेंड, अपने दोस्त और अपनी परिवार को खोया है इन टेरर अटैक। इस टेरर अटैक में स्टिल फिर भी बिलीव करता है दैट डायलॉग्स, बातचीत में विश्वास कर रहा है विद द पैलेस्टियन, इनिशिएट कर रहा है इसराइल की बातचीत से समाधान निकाले, जिसको समाज चाह रहा है, बातचीत करना चाह रहे हैं। Palestine is the only way to forward. Many Palestinians acknowledge that violence will only lead to more suffering from the, तो केवल बातचीत से ही इस संघर्ष को विराम दिया जा सकता है और उनके बीच समझौते किए जा सकते हैं। It is unfortunate that many influential countries are being wholly Persians when they should be trying to their at, at utmost to end this war. The loudest and most powerful voice on should be for cessations of military activities. Otherwise, the cycle
will continue mistake and make difficult in unknown region in live peace and for a long time to come. तो देश को पूरे दुनिया को इकट्ठा होकर शांति बहाल करने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच समझौते और इन फ्यूचर किसी भी कंट्री को जो प्रमोट या सपोर्ट किया जाता है टेरर को, वो नहीं करना चाहिए। इस बारे में इनिशिएट करने की जरूरत है। Give a inferiority demonstrate impartially. हाँ, give inferiority demonstrate impartially. तो निष्पक्षता को बढ़ावा देने की बात की गई। किसके बारे में? कि लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं उनके बारे में। यह जो आर्टिकल है, फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर है, एक्स ही करेंटली ट्रेन सिविल सर्विस एस्पिरेंट। तो क्या है कि the order of the court has to be followed. I am concerned about the dignity of the court. If someone feels that this was the stricture passed by the local court against the government servant, they are mistaken. They are the words of the Chief Justice of the India, who felt despite over the inaction by the Maharashtra Assembly speaker with respect to the disqualification petitions of its member that has been pending before him since July 2022 as a presiding officer of the Lok Sabha at the center and the legislature assembly in the state. State in the speakers is required to act in impartial manner. However, the functioning of these institutions over the year of India has left much to be desired. The officers of the speakers emerged in medieval Britain when the House of Commons needed a spokesperson of their deadlings with the king. Until the 17th century, the speaker was often seen of an agent of the crown. However, since the middle of the 9th century, of the speakers has been considered to be impartial chairman of the House of Commons. They are the custodians of the right and privilege of House, its committee, and its member. Speakers conducts and gaps. तो कहा गया है कि किसी भी द कोर्ट का एक ऑर्डर को फॉलो करना हम सभी का कर्तव्य है, ड्यूटी फॉलो ऑर्डर टू द और अबाउट द डिग्निटी ऑफ कोर्ट। एक जस्टिस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्पीच में कहा गया था, किसी भी व्यक्ति को जो है, अगर कोई व्यक्ति किसी लोकल गवर्नमेंट के द्वारा पास की गई जजमेंट को लेकर अगर चिंतित है तो वो दे आर द मिस्टेक, दे आर द वर्ड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ। तो यह जो लेख है या आर्टिकल जो स्पीकर्स के जो लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनको लेकर है। लोकसभा और जो अभी का रिक्वायर है, लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष को निष्पक्षता बरतने की जरूरत होती है, उनको बरतने की जरूरत है, जो कि रिसेंटली आजकल अफेक्ट दिखाई दे रही है। तो स्पोक पर्सन जो अध्यक्ष स्पीकर्स होते हैं उनका जो पोस्ट है इमर्ज किया था 18वीं जो मिडिल ब्रिटेन में इमर्ज वहां से आई है, जब हाउस ऑफ कॉमन को लगा था कि जरूरत पड़ी थी स्पोक पर्सन की किंग के साथ, वहां के राजा के साथ स्पोक पर्सन एक डेडलाइंस के रूप में डेडलिंग से अंटिल जो 17वीं शताब्दी है, स्पोक पर्सन 17वीं शताब्दी में अक्सर किंग के साथ राजा के साथ उसको देखा जाता था। हालांकि जो है सिंस मिडिल ऑफ द 7th सेंचुरी
हैज बीन कंसिडर्ड इम्पार्शियल। हालांकि 19वीं शताब्दी में उनको एक चेयरपर्सन के रूप में निष्पक्षता बरतने के लिए उसको हाउस ऑफ कॉमन में स्टैब्लिश किया गया। दे आर द कस्टोडियन ऑफ राइट। वे एक संरक्षक के रूप में जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसके संरक्षक के रूप में जो वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ के मेंबर के जो विशेषाधिकार के संरक्षक के रूप में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। दे आर द कस्टोडियन ऑफ राइट एंड प्रिविलेज ऑफ द हाउस एंड इट्स कमिटी एंड इट्स मेंबर। स्पीकर्स कंडक्ट एंड गैप्स। तो स्पीकर सबसे पहले मेनली क्या काम करते हैं? एक तो किसी भी बिल को, मनी बिल है, धन विधेयक के रूप में चिन्हित करते हैं, और साथ ही किसी भी सदस्य को उसकी सदस्यता डिसाइड करने के लिए रोल निभाते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट two of its member to be the speaker and deputy speakers। भारतीय संविधान में दो सदस्यों को सदन में से एक को अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, रिस्पेक्टिवली। द कंडक्ट ऑफ बिजनेस द स्पीकर्स परफॉर्म द two important function, certifying a bill to be a money bill, over which Rajya Sabha and Legislature Council have limited role, and decide the disqualification under the 10th शेड्यूल। तो 10वीं अनुसूची के तहत तो दल बदल विरोधक है, और 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी मेंबर की जो डिस्क्वालिफिकेशन वो फाइंड करता है जो स्पोक पर्सन होते हैं, जो स्पीकर होते हैं। द लोकसभा एंड लेजिस्लेचर असेंबली रूल्ड प्रोवाइड द सस्पेंशन ऑफ मेंबर फॉर द misconduct of house. It has been noticed that the speakers and house misuse these provisions more often than not against the opposition member। तो नोटिस दिया जाता है कि आप संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और साथ ही जो निष्पक्षता है, चाहे वो पक्ष की बात हो या विपक्ष की, दोनों के बीच निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए इस पोस्ट को रखा जाता है। जो स्पीकर है बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होता है। तो एक यहाँ पे स्टैंड की बात हुई है कि एक कहावत है, जैसे चटनी होती है वैसे बगुला होता है। उसी के हिसाब से स्पोक पर्सन को रखा गया है, एक्सपेक्ट टू प्ले, इसको रन करने के लिए। ब्रिटेन इज स्पीकर्स वन इलेक्टेड ऑफ हिज ऑफिस रिजाइन फ्रॉम द। जब ब्रिटेन में किसी भी व्यक्ति को जब स्पीकर के तौर पर चुना जाता है, तो उस व्यक्ति को उस पार्टी, चाहे वह किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, उसको उस पार्टी से रिजाइन देना पड़ता है। रिजाइन इसलिए क्योंकि वह निष्पक्षता बरत सके, किसी भी पार्टी का सदस्य ना रहे और उस पार्टी का सपोर्ट ना करे, इसलिए। Re-election to this reflect impartial while presiding over the 10 schedules is person deputy. Considering they are also constitutional functionaries who enjoy certain privilege, the higher judiciary is contract to be go thus far the and further while dealing the issues relating spokesperson। तो ये मुद्दा क्यों आया है कि आजकल रिसेंटली कुछ मुद्दे जो आए हैं वो पार्टी के पक्ष में लिए गए फैसले, जैसे अधीर रंजन चौधरी के द्वारा प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ कमेंट किया गया, तो उसको तुरंत जो है सस्पेंड करने की बात हुई थी, उसको डिस्क्वालिफिकेशन करने, हालांकि वो बाद में वापस ले लिया गया, रमेश बुधारी। और ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज जिसमें बीजेपी जो अभी रूलिंग पार्टी है उसके पर्सन के द्वारा जो है उसके पक्ष में बात की जाती है। इसलिए जो मुद्दा है लोकसभा अध्यक्ष या फिर विधानसभा अध्यक्ष को, तो उनके लिए एक स्वतंत्रता है। दे आर all member of parliament, सांसद and MLAs, they are representative of the peoples
डायरेक्ट प्रतिनिधि होते हैं जो लोगों की बात को पहुंचाते हैं, तो उनको एक स्वतंत्रता होनी चाहिए किसी भी बात को बोलने की। उनको नहीं रोका जाना चाहिए। उनकी एक विशेषाधिकार है कि लोगों की बात को संसद तक पहुंचाए और उनके हित को संरक्षण किया जाए। तो ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है जो स्पीकर्स हैं, तो उनको एक संविधान की निष्ठा को बरतनी चाहिए और निष्पक्षता बरतने की जरूरत है। तो और इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, देयर इज नो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, सो वी हैव टू स्टॉप इट। तो आज के लिए हम इतना ही आर्टिकल्स पे चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि मैं आपको अपना एक्सप्रेस कर पाया हूँगा, आप तक अपनी बातें पूरी तरह समझा पाया हूँगा। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आई या फिर कुछ चीज और समझने की नीड है तो उसको जरूर बताइएगा कमेंट में। और कैसे